हाल ही में G20 के माध्यम से भारत अपने कूटनीतिक व्यक्तित्व को सुदृढ़ बना रहा है। इसी दिशा में इस सम्मेलन में भाग ले रहे सदस्यों को नए कश्मीर के भव्य दर्शन कराए गए। अंतर्राष्ट्रीय जगत के कुछ नाराज फूफाओं को छोड़ दे तो सब इस परिवर्तन से अभिभूत थे, चाहे भौगोलिक हो या सांस्कृतिक। परंतु एक व्यक्ति के आगमन ने सारा खेल ही पलट दिया। नमस्कार मित्रों, TFI पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों G20 में भारतीय सिनेमा के लिए रामचरण तेजा को प्रतिनिधि बनाने से कई निशाने एक साथ साधे गए और कैसे इस निर्णय के माध्यम से बॉलीवुड को भी दर्पण दिखाया गया। तो अविलंब आरंभ करते हैं। एक अप्रत्याशित निर्णय में प्रतिष्ठित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार रामचरण तेजा को चुना गया, जिन्हें पारंपरिक रूप से भारतीय सिनेमा का चेहरा रहे खान तिकड़ी के ऊपर प्राथमिकता मिली। यह निर्णय भारतीय सिनेमा की समृद्ध विविधता को उजागर करता है और वैश्विक फिल्म उद्योग में तेलुगु सिनेमा के बढ़ते प्रभाव को परिलक्षित भी करता है। इस शुभ अवसर पर रामचरण तेजा स्वयं काफी प्रसन्न थे। उन्हीं के शब्दों में, यह अजीब लगेगा परंतु भारत में शूटिंग के लिए सबसे कूल जगह कश्मीर है। मैं दूसरी पीढ़ी का अभिनेता हूं। मेरे पापा ने कश्मीर में बड़े पैमाने पर शूटिंग की है। मैंने 2016 में इस ऑडिटोरियम में शूटिंग की थी, इसलिए गर्मियों में कश्मीर का दौरा करना मेरे लिए एक उपलब्धि के समान लगता है। यह एक अलौकिक अनुभव है। फिल्म उद्योग के अस्तित्व के 95 वर्ष हो चुके हैं, परंतु उन्हें कश्मीर का पता लगाने में और 95 वर्ष लगेंगे। यह अप्रयुक्त है, परंतु यह तो मात्र प्रारंभ था, क्योंकि उन्होंने आगे कहा, कश्मीर को हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। हमारे पास भारत में विशाल वन भंडार है और पर्यटकों को इसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। सच कहें तो भारतीय सिनेमा लंबे समय से अपनी जीवंत और विविध कहानी कहने के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिसमें बॉलीवुड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व जमाए रखी थी। हालांकि हाल के वर्षों में बहुभाषीय सिनेमा की ओर ध्यान देने योग्य बदलाव आया है, जहां विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनाई जाती हैं और भारत और उसके बाहर व्यापक दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तेलुगु सिनेमा विशेष रूप से इस पुनरुत्थान का नेतृत्व कर रहा है और उच्च गुणवत्ता वाली फिल्मों का निर्माण कर रहा है, जिसने अत्यधिक लोकप्रियता और आलोचनात्मक प्रशंसा भी प्राप्त की है। तो इसका रामचरण तेजा के प्रतिनिधि होने से क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी के पुत्र रामचरण तेजा उक्त उद्योग में सबसे प्रतिभाशाली और करिश्माई नेताओं में से एक के रूप में उभरे हैं। दूरदर्शी फिल्म निर्माता एवं निर्देशक SS राजामौली द्वारा निर्देशित अपनी हालिया ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR के साथ रामचरण ने अपने असाधारण अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया और अपने शक्तिशाली प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़े, अपितु समीक्षकों से भी शानदार समीक्षा प्राप्त की, जिससे रामचरण की स्थिति भारतीय सिनेमा में एक ताकत के रूप में और मजबूत हुई है। और इस फिल्म के ऑस्कर विजेता गीत नाटू नाटू को कैसे भूल सकते हैं। ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में रामचरण तेजा को चुनने का PM मोदी का निर्णय अभिनेता की बढ़ती लोकप्रियता और क्षेत्रीय सीमा को पार करने की उनकी क्षमता का परिचायक है। यह वैश्विक फिल्म उद्योग में बदलती गतिशीलता की भी पहचान है, जहां क्षेत्रीय सिनेमा प्रमुखता प्राप्त कर रहा है और व्यापक स्वीकृति भी प्राप्त कर रहा है। ऐसे में तेलुगु सिनेमा से एक प्रतिनिधि चुनकर भारत न केवल रामचरण की प्रतिभा और उपलब्धियों का उत्सव मना रहा है, अपितु भारत की सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक उत्कृष्टता को भी प्रदर्शित कर रहा है। इसके अतिरिक्त अधिकांश बॉलीवुड सुपरस्टार्स के पूर्व कर्मकांडों को देखते हुए उन सितारों को मौका देना ही बेहतर होगा जो वास्तव में बदलते भारत की छवि का प्रतिनिधित्व करते हो, और खुद रामचरण तेजा से बेहतर कौन हो सकता है।